हरियाणा के अंबाला में मेयर चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी अक्षिता सैनी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ वरिष्ठ नेता अनिल बीज और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने अंबाला में बड़ी जीत का दावा किया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जनता विकास के नाम पर बीजेपी के साथ है। हरियाणा के अंबाला से सियासी हलचल की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां मेयर चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। बीजेपी की उम्मीदवार अक्षिता सैनी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनके साथ नजर आए। हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी इस मौके पर मौजूद रहे। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बीजेपी नेताओं ने इस चुनाव में बड़ी जीत का भरोसा जताया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अंबाला की जनता विकास चाहती है। उनका कहना है कि बीजेपी ही विकास की राजनीति करती है। उन्होंने दावा किया कि अक्षिता सैनी भारी मतों से जीत दर्ज करेंगी। साथ ही बीजेपी के पार्षद भी अच्छे अंतर से जीतेंगे। सिरसा ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस को सिर्फ सत्ता और परिवार की राजनीति करने वाला पार्टी बताया। कहा कि कांग्रेस का देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जनता नकारात्मक राजनीति को नकार चुकी है। आज अंबाला में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अक्षिता सैनी जी जो मेयर पद के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, उनका नॉमिनेशन कराने के लिए मैं और रणबीर गंगवा जी, हमारे भाई एमपी साहब शर्मा जी और असीम गोयल जी, हम सब लोग पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जैसे हरियाणा में बड़े मार्जिन सरकार बनी, इसी तरह से अंबाला के अंदर भी निश्चित तौर से अक्षिता जी एक अच्छे मार्जिन के साथ और 20 के 20 हमारे काउंसलर अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि लोग अंबाला के जानते हैं कि अगर विकास की कोई बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है और विनाश की कोई बात करता है तो वो कांग्रेस करती है। इसलिए कोई भी अपने घरों के अंदर इतनी नेगेटिविटी नहीं लाना चाहता। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो केवल और केवल सत्ता के लिए, अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रही है। उसका देश से और देश की तरक्की के साथ कोई काम नहीं है। जब से मोदी जी ने आके सत्ता संभाली है तब से देश को एक नई ताकत मिली, एक नई ऊर्जा मिली है। विकास का नया एक दर कायम हुआ है जो दुनिया में सबसे ज्यादा विकास दर भारत के अंदर है। ये दर्शाता है कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सोच लोगों के विकास के लिए है। ठीक है। आजादी के बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बम्पर वोटिंग हुई है, कैसे? इसीलिए हुई है कि स्टैलिन जी और ममता जी का जाना तय है, भारतीय जनता पार्टी का जीत के आना भी तय है। ये स्पष्ट है कि किस तरह से मोदी जी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को हर जगह समर्थन मिल रहा है। और खास तौर पर मैं अगर बंगाल की बात करूं, बंगाल में ये लड़ाई बंगाल की खाली नहीं है, लड़ाई भारत की है। भारतवर्ष के अंदर आज घुसपैठियों को बंगाल के माध्यम से देश के अंदर घुसाया जा रहा है, बॉर्डर को पोरस किया गया है। ममता जी ने उसकी इसलिए वहां पर फेंसिंग नहीं होने दी क्योंकि उनके वोटर भारत से ज्यादा उनको, बंगाल से ज्यादा उनको बांग्लादेश पे विश्वास है। ममता जी को यही कारण है कि बॉर्डर को आज तक सील नहीं होने दिया। भारतीय जनता पार्टी और माननीय गृह मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा है, आते ही सबसे पहले बॉर्डर को सील किया जाएगा, भारत को सेव किया जाएगा और बंगाल के लोग तरक्की द्वारा देख पाएंगे। ये सपना बंगाल देखना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही संभव है।